कोई बिहाड़ी का है भाई एडीओ साहब, उसने इस रागिनी का विवरण बता करके और पूछा था भाई ये क्या कहा पंडित जी, यानी बोई काट ली रे माड़ी, रानी कहती है माड़ी को हरिश्चंद्र में जब रोहतास गुजर जाता है बाग में जाती है, जब उड़ बातचीत होती है, बोई काट ली रे माड़ी, धरती पाट ली रे माड़ी, किसने डांट ली रे माड़ी, या मोह की जाल बची। तो पंडित जी ने आड़ है तो सुना, इसको दो भागों में विवरण दिया इसका, कि जब तक संसार को देखते रहेंगे संसार दिखता रहेगा, जब तक मोह का त्याग हो नहीं सकता। बड़ा टेढ़ी चीज है। किसने डांट ली रे माड़ी, या मोह की जाल बता। और किस वजह से यो मोह किस वजह बने, बोई काट ली यानी उल्टे कर्म करे, शास्त्र के विपरीत कर्म किए, मन मान्य कर्म किए, मन चाहे सो खाया, मन चाहे उड़े गए, मन चाहे उड़े बैठ गए, मन चाहे उड़े पानी पी लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विरुद्ध है हमारे आचरण का। गुरु बनावे जानकर, पानी पीवे छान के जी। जितने भी जावे ध्यान रखे कि ये पानी पीने का सक ना सक। कभी हिंदू होटल का पानी, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई शूद्र हो, लेकिन भाई बेहू तो बेहू है। किसी का उठा था बेहू के हाथ पेशाब करे और उससे बर्तन का हाथ लाए, उससे पानी पिया और उड़े धर दिया हो, और उस पानी उस गिलास से उस पानी पीवांगे तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। ऐसा ही है जी, ऐसा ही। तो आड़ पंडित जी ने ये दिखाया कि तेरे कर्म का फल है, किसी और का दोष नहीं दिए। बोई काट ली रे माड़ी, या धरती पाट ली रे माड़ी, किसने डांट ली रे माड़ी, मोह की जाल बता। मानस का ना जोर कर्म के आग गए, और चोट न तब वो जाने जिसका लग गए। बड़ी विलक्षण बातें हैं, हम जानते नहीं। जो चोट तुम्हारे दिन रात लगती है, बार बार लगती है, लेकिन हमारी आंख खुलती नहीं। बड़ी विलक्षण बात पंडित जी का वो इशारा है, अमृत जैसे अमृत पिला दिया जाए ना जी, वो इशारा पंडित जी का है, अमृत का इशारा है। जब इस बात की समझ में आ जाएगी ना कि मानस का ना जोर कर्म के आग गए, और चोट न तो वो जाने जिसका लग गए। लग गए बिना खुलती नहीं, और जितनी चोट लग गई, देखो कितनी चोट लग गई, यानी सवेरे से लेकर शाम तक चोटों का सामना करती है। उल्टे कर्म करना चोट लागनी जी, दुखी होना चोट लागनी, नरक में जाना चोट लागनी, पाप इकट्ठा करना चोट लागनी जी। लेकिन अब फिर भी इसकी आग तना खुलती। पंडित जी ने बड़ी गजब की बात बता रखी, वो तारातंत्र बता रखी है ना, मेरे गले में घलिया दुख विपता का फंदा जी, अगर गल घुट भी गया तो गजब है, गजब है, गजब है। यानी हाड़ पंडित जी ये दर्शाता है, लोगों की समझ में नहीं आई कि देख मेरे जितना मूर्ख, मेरे जितना पागल कोई और भी है इस संसार में, कोई लगता कोई नहीं, कि चारों ओर तक मेरा गला खींचा जा रहा है। वो कर्म करता हूं जिनसे कहीं भी चैन नहीं है मैं, और फिर मेरी हिम्मत क्या, गजब क्या है कि फिर भी मैं मस्त हूं, कोई परवाह नहीं। ये गजब नहीं तो और क्या है। पंडित जी ने ऊना बक रखा, गजब है, गजब है, जो गजब नहीं तो और क्या है भाई। जब चारों ओर तक घुट रहा है, प्राण खिंचते आ रहे हैं, घेर रखा है, खोटे कर्मों ने चारों तरफ से सुकोड़ कर रखा है, और फिर भी वो मस्त है, फिर भी परवाह ना कर रहा, तो गजब नहीं तो और क्या जी। तो आड़ पंडित जी ने वो बता रखे, कर्म मानस का ना जोर कर्म के आग गए, और चोट न तब वो जाने जिसका लग गए।
बिना लागे बिना आँख कोना खोल सारी उम्र बीत जा, क्या कितने जन्म बीत के हमारे जी, एक नहीं कई जन्म बीत गए। और शरीर में क्या जागे क्या सोता है, और क्या मरता क्या होता है, और क्या हंसता क्या रोता है, न्यू करके ख्याल बता। तो एक भाई का प्रश्न है, साहब बहादुर का, एडीओ साहब है भिवानी से। देखो दो बातें हैं, शरीर में प्राण तो जागता है जी, ये 6 चीजें, दो दो करके 6, लेकिन ये ना बता करके किरलान मार के भी 6 है, इनसे कोई लाभ नहीं। किरलान मार के जो से उनमें लाभ है। जीव जागता है, जानिए जीव जगत जब जाग गया, जब सब विषय विलास विराग गया, वासनाओं से विराग हो जाए, जब ये जीव तो जागता है और इसकी वासना सो जाती है परमार्थ में। जी, आध्यात्मिक में बताता हूं ना कि व्यवहार काल में बताता, शरीर की जीवन रेखा में नहीं बताया था। और मोह मरता है और वैराग उत्पन्न होता है, और त्याग हंसता है और राग रोता है। यानी लोभ रोए है और त्याग जो ना हंसे है। जिसने त्याग कर दिया वो मस्त है, उसका कोई हरी जीती बनती को नहीं, तो हंसेगा जी। लेकिन लोभ जो है ना उसका नुकसान हो रोए। इस प्रकार से ये परमार्थ में 6 चीज है, इनका ध्यान रखे। जिस भाई के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि जानिए जीव जगत जब जाग गया, जब सब विषय विलास विराग, ये तो रामायण की चौपाई है जी। रामायण में भगवान ने से पूछा गया, जब यही बताया है कि वह जीव को जब संसार में जाग्या मानिए, जब इन मोह विषय से विराग हो जाए, और इस शरीर में बाधक है मोह, सारे पापों की जड़ है मोह, और इनका वैराग जो है ना, मोह का जो वैराग है वो शांति का देवा, शांति का विलक्षण, शांति का कारण और शांति स्वरूप ही है। और त्याग जो है ना, त्याग के बिना मानता नहीं आओगी, और मान आए बिना नीच को आओगा। लोभ नीच है, इसलिए लोभ का त्याग कर दे हुए, जब लोभ रोक मर जाए और वैराग जो है ना यानी त्याग इसको सामर्थ्य हो जाए, उस वक्त ये आनंदमय हो जाएगा। तो आड़ पंडित जी ने इस इशारे करके ये बता रखा है कि भाई संसार की तरफ छोड़ करके और ज्ञान मार्ग में कौन जागता है और कौन सोता है, और कौन मरता है और कौन होता है, और कौन हंसता है और कौन रोता है, ये करके ख्याल बता, गहराई से बता भाई। वो साधारण बात नहीं पूछ जी। और रही बात ये, एक आपने प्रश्न किया था उस भाई से कि भाई 16 श्रृंगार और 32 आवरण क्या होते हैं। आवरण तो कोई आग्रह पड़ते नहीं, और श्रृंगार करे आकर सजावट नहीं जी। लेकिन यूं बताओ भाई, उस भाई से ये पूछिए, फिर बतावांगे कदे मौका लगेगा जो, कि वो कौन से जानना चाहता है। शरीर के भी हैं 16 श्रृंगार 32 आवरण, जीव के भी हैं 16 श्रृंगार 32 आवरण, और मन के भी हैं 16 श्रृंगार और 32 आवरण। फिर कौन से बतावांगे, वो तो वो जिनसे पूछेगा वो बतावांगे। खैर वो सवाल तो शरीर से रिलेटेड था, सवाल जो था वो तो शरीर का ही था उनका। हाँ जी। नहीं, शरीर का तो ये प्रत्यक्ष है, औरत के लिए होते हैं ये 32 आवरण करके चलती है ना, पंडित जी ने भी औरत के लिए कहा। यानी वो इशारे हैं
वो नजाकत हैं, वो लटके हैं जो आदमी को अपने में लपेट लेते हैं। आवरण तो कहते हैं पर्दे को, और श्रृंगार कहते हैं यानी चमक को लगाने को, कुछ कोई पैरण को धारण करने। जी। लेकिन इनसे कोई लाभ की बात नहीं। हाँ, ये परमार्थ की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात। जी। फिर दूसरी कड़ी में पंडित जी बताते हैं, मेरे जिसी ना और कोई नरभाग, जगत में बुरी पेट की आग। भाई पंडित जी की जो बातें हैं ना, विचारणीय बात तो ये कि भाई क्यों कया, किसके लिए कया, ऐसा कहने का तात्पर्य पंडित जी का क्या था। पंडित जी ये दर्शाते हैं कि पता नहीं तेरे कितने जीवन बीत जाएगी, तेरे कितने बार जन्म लेगा, कितने बार मरेगा, लेकिन इनका कोई अंत नहीं होगा, बार बार ऐसा ही होगा तेरे साथ। मेरे केसी ना और कोई नरभाग, जगत में बुरी पेट की आग। और वो नाग मने जड़ा मने क्यों ना खाता, वो नाग जड़ा मने क्यों ना खाता, छोटा दिया बेटे का नाता, और वाह के फिर जीमती माता, जिसका मर्जा लाल बता। यानी इस संसार की वो स्थिति दर्शाई है पंडित जी ने, कति प्रत्यक्ष करके उघाड़ करके यूं दिखाया है कि देख, सामने देख, यो हाल तेरा भी यो हाल है, जो इसका हाल है तेरा भी यो हाल है। कभी इसने राजा की रानी ने देखता हो, भाई इसका लड़का मर गया, एक लड़का था यार, यो इसका बुरा हाल हो रहा है, तेरा भी यो हाल है। सबका हमारा शरीरधारियों का यही हाल है। पंडित जी ने उजागर करके उघाड़ करके दिखा रहे। और फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी, मेरे केसी दुखिया ना कोई और मेरी रेते में रड़ गया बोर। भाई क्या रड़ गई रेते में, क्या बोर थी तेरे पास, और इष्टमती तेरे पास और बौर के थी। 84 लाख योनियों में यो मनुष्य शरीर तेरे को मिल रहा जी, इष्टमती तेरी और बौर भी केस। पैसा दे ला, शरीर धन नहीं, यो मनुष्य शरीर 184 योनियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम, यानी बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन का धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नरना पर लोक संवारा। ये मनुष्य शरीर पा करके जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, वो व्यर्थ है संसार में। ये मनुष्य शरीर व्यर्थ में खो दिया। तो आड़ पंडित जी ने कहे, मेरी सारी बौर रेता मरड़ दी, मनुष्य शरीर पा करके व्यर्थ खो दिया। मेरी रेते में रड़गी बौर, और दे के जोर काल लूटे से, और खाली लाण का के उठे से। भाई पंडित जी की क्या बात है, देख कित बोलिया जा करके जी, मेरे केसी ना दुखिया और मेरी रेते में रड़गी बौर, और दे के जोर काल लूटे से, और मुश्किल से या ममता छूटे से, खाली लाड़ का के उठे से। जब जड़गी बाल बता, खाली लाड़ का कुछ नहीं रहता। आड़ पंडित जी ने दो बातें दिखाई, बड़ी विलक्षण संसार को खोल करके उधेड़ के दिखा दिया जी। पंडित जी ने संसार को उधेड़ करके खोल के दिखा दिया कि जब तेरा जीवन जो है ना विषयों के बीच बिच जाएगा, आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह इनके बीच इस जाल में फंस जाएगा, जकड़ लिया जाएगा, जब किसी काम का नहीं रहेगा जी। उदाहरण के रूप में ये दिया कि ऐसा हो जाएगा, यो बुढ़ापा जब आओगा, जवानी, रण भक्ति तपदान चारों काम जवान।
जब तेरी जवानी बीत जाएगी और तेरा चौथा समय आ जाएगा, आड़ व्यवहार काल में तो ये दिखाया कि जैसे गेहूं की बाल झाड़ दी जाए और खाली लान रह जाए, उसकी कोई दाना ना, तो बुढ़ापे में चौथेपन में इस शरीर में कोई दाना नहीं रहेगा, कोई कीमत नहीं। खाली लान का के उठे जब झड़ जा बाल बता। और दूसरी बात ये दिखाई है कि इस संसार में विषय वासनाओं में, काम क्रोध लोभ मोह में, इनमें जो है ना अपने बीज रूप आत्म ज्ञान को, उस अपने आनंद को लौटा करके फिर खाली होने के बाद तेरे पास क्या रह जाएगा? केवल क्लेश रह जाएंगे, केवल दुख रह जाएंगे जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से इसका उपसंहार करे पंडित जी ने जी। लक्ष्मी चंद में रोऊं चितने भेक है और बैठगी बेटे का दुख खेक है और लेके जन्म जीव दुख में फिर रहा और बिना पते की तू कर रहा से, बिना दोष कौन रह रहा से, वो मानस चाल बता। यानी इस कली चौथी कली में ये बताया कि इस संसार में, इस रचना में ऐसा कोई वस्त्र नहीं जो मैला ना होता। जी। तू न्यू मान के न बैठ जा मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने तो बहुत गलती कर रखी, तो मेरा सुधार ना हो, ऐसा नहीं है। अड़पन जी ने ये दिखाया भाई बिना दोष कौन मानस रह रहा से, चाल बता, मानस चाल बता। तो कहने का मतलब यो है पंडित जी का जी कि हर चीज का जो है ना मैल तो थोड़ा मोटा लग जाया करे, लेकिन उसको धोने से साफ हो जाएगा। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें हैं।